नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 43 ईयर्स प्लस 5 मंथ हो चुके हैं और ये पारिवारिक सांसारिक समस्या वाला हाथ है। इनके जीवन में कब कब उतार चढ़ाव है वो सारा समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। इस तरह के हाथ वाले लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप में काम करते हैं। ये पार्ट उभार है तो ऐसे लोगों को संगीत का शौक ज़्यादा रहता है। संगीत सुनना अच्छा लगता है इनको। और हाथ चौड़ा है तो मेहनती व्यक्ति होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और अंगूठा मध्यम मांसल है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे, कभी नॉर्मल रहते होंगे। उंगलियां छोटी है पर फैलेंज बड़े है तो एनालिटिकल भी होंगे और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और जुपिटर की उंगली मुझे स्लाइड ज़्यादा लग रही है तो ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम रहता है। छोटी छोटी बातों में ये हर्ट हो जाते हैं और इसे रोग समझिए। जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आए तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये जान लीजिए आप। और इस वजह से परिवार भी दुख उठाता है और उससे ज़्यादा आप दुख उठाते हो। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर फोटो तो नहीं है पर फिर भी बुध पर्वत में यहाँ पर उभार है। तो इस तरह का उभार हो तो व्यक्ति को नाम के प्रति बहुत जागरूक होता है और हल्का सा दबा हुआ है तो मन की बातें करने में थोड़ा सा हिचकता है व्यक्ति। अब इनके पास एक ही साइन है पर दमदार है, बहुत पतली है और काफ़ी सुंदर साइन है। ये यहाँ से लाइन चल रही है और ये चल रही है। मैं दूसरा भी फोटोग्राफ दिखाऊंगा यही साइन का। इतनी पतली अच्छी साइन है तो समृद्धि तो इनके जीवन में रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। और यही साइन मैं दूसरे फोटोग्राफ में भी बता रहा हूँ आपको। यहाँ से लाइन आई और ऐसे चली और यहाँ पर जो उच्च मध्यम वर्ग वाला जीवन बहुत आसानी से जिएंगे ये। यहाँ पर जो स्क्वायर साइनें नज़र आ रही है ये पुश्तैनी ज़मीन जायदाद इनको दिलाएगी। और जुपिटर माउंट हद से ज़्यादा टिल्टेड है इनका, हद से ज़्यादा टिल्टेड। ये व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देता है और सांसारिक समस्याएं भी देता है। अगर सर पर बचपन में लगा हो तो सांसारिक समस्या यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं लगा होगा तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम आती है और परिवार के लोगों को भरपूर पैसा देना पड़ता है और एंड में रिजल्ट जीरो। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक लाइन, दो लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी, इससे के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी होती है। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है।
और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब ये विदेश में कम आ रहे हैं, पर इनका ट्रायंगल समझ में नहीं आ रहा है, पर यहाँ पर जरूर दिख रहा है क्योंकि इतनी क्लियरिटी नहीं होती। तो ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है या कवि बनाता है। और चंद्र पर्वत अति उत्तम है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, अच्छे परचेसर होते हैं, अच्छे बार्गेनर होते हैं। शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है, तो लग्जरियस लाइफ जीने का शौक होता है, उसे पूरा भी करते हैं। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो शनि पर्वत से ही स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोगों को कामुक भावना भरपूर रहती है। दूसरा माइनस पॉइंट होता है पैसे की तरफ झुकाव। सुबह उठते ही पैसा पैसा पैसा, और कभी कभी ये लोग फिजिकल भी बनते हैं, यानी हाथ पैर भी उठाते। ये इनके माइनस पॉइंट होते हैं इस तरह के हृदय रेखा वाले। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है, और ये फ्लट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन और जीवन रेखा के बीच में अंतर है, तो बहुत जिद्दी होते हैं ऐसे लोग। किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, पर जब परिवार को ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। और ये माइंड लाइन धीरे धीरे चलकर नीचे जा रही है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता बढ़ती जाएगी। परिवार में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल करते हैं, वो व्यक्ति चेंज होते रहेंगे जीवन में, पर एक व्यक्ति को टारगेट बनाते रहते हैं। ये भी एक माइनस पॉइंट होता है। धार्मिकता के साथ साथ इनके सपने भी बढ़ते जाएंगे। और माइंड लाइन थोड़ी छोटी है, तो एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता है। और एक छोटा सा मनी ट्रायंगल है, अब मैं इनके जीवन रेखा पर चलता हूँ। एक 26-27 के आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको आया होगा, बड़ी राहु रेखा थी। उसके बाद ये लाइन शादी की है, 33 के आसपास इनकी शादी हुई, और यही लाइन बड़े फोटो में भी क्लियर कट नज़र आ रही है। उसके बाद 42 में राहु रेखा ने काटा, और यहाँ पर अगर ये माइंड लाइन जॉइंट होती होगी यहाँ पर, तो या तो इनके बीवी के साथ वापस पैचअप होगा, या कोई रिलेशन आएगा। अब ये लाइन को समझने के लिए मैंने इनसे क्लोजअप मांगा। ये क्लोजअप देखिए, और ये पैचअप होने के पहले भी एक राहु रेखा छोटी और काटेगी इनको, और उसके बाद ये राहु रेखा नहीं, मुझे तो लगता है ये शादी की जैसी ही रेखा लग रही है, यहाँ से आ रही है। अगर ये शादी की रेखा नहीं हुई तो ये ऑफशूट का काम करेगा, कोई ना कोई फ़ायदा होगा इनको, और यहाँ रिलेशन बनने के भी चांसेस है। या तीसरा ऑप्शन होता है राहु रेखा का खेल हो, पर मुझे ये माइंड लाइन को टच करती हुई दिख रही है इस फोटोग्राफ में। ये लाइन कंप्लीट माइंड लाइन को, ये पहले ही रुक जा रही है, और ये कंप्लीट टच होते हुए दिख रही है। तो हो सकता है इनका पैचअप भी हो जाए। तो तीनों ऑप्शन ओपन है, या तो रिलेशन, या राहु रेखा,
और उसके बाद ये ऑफशूट है, ये कोई ना कोई बेनिफिट देगा, क्योंकि व्यक्ति वो लेवल की क्लियरिटी नहीं दे पाता। ये विदेश में रह रहे हैं, नहीं तो ऑफिस में आ गए तो कोई किंतु परंतु रहता ही नहीं है। ये ऑनलाइन फार्मेसी इसके लिए मैंने इंडिया में तो बंद ही कर दी है, केवल फॉरेन भी चालू रखा है। वो भी मन तो है कि मैं बंद कर दूं, तो बहुत मगजमारी होती है क्लियर फोटो के अंदर, बहुत ज़्यादा। उसके बाद 47 में एक राहु रेखा और उसके जस्ट बाद एक ऑफशूट है, तो कोई प्रॉपर्टी भी इनको दिलाएगा। ये 59 के आसपास ऑफशूट होगा। फिर 57 में एक राहु रेखा काटेगी और 61 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। अब यहाँ से लेकर 44 से लेकर 57 तक भरपूर ऑफशूट है, बड़ा वाला। तो इस पीरियड में ये कम से कम 3 से 4 जगह तो खरीदेंगे, और लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। फिर 61 में भी एक छोटा सा ऑफशूट है, ये भी कोई ना कोई छोटी प्रॉपर्टी दिला सकता है। एक ये 62 के आसपास कोई यात्रा भी हो सकती है इनके जीवन में। और उसके बाद 64 में एक ऑफशूट है, ये भी कोई प्रॉपर्टी दिलाएगा। उसके बाद कोई मुझे राहु रेखा नज़र नहीं आ रही है। अब धन रेखा पर देखें तो 40 के आसपास एक छोटा सा कट है, 44 के आसपास छोटा सा कट है, ये खर्च करवाएंगे। फिर 47 या 46 के आसपास कट है। फिर 51 के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग लाइन पे अलग अलग समय पर है। यहाँ पर इसको 49 गिनो, यहाँ पर इसको 51 गिनो इस जगह पर, और 55 के आसपास भी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होगा। अब धन रेखा चाहिए वैसा फोटोग्राफ तो नहीं है, पर ऐसी कोई खराबी भी नहीं दिख रही है। आगे चलकर ये मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे 39 के आसपास से, 38-39 के आसपास से। तो अभी जो कमा रहे उससे तो ज़्यादा ही पैसा आएगा, और मल्टीपल इनकम के सोर्स जिएंगे तब तक है। तो ये एक एडवांटेज इनके जीवन में है, और कहीं पर भी खराब नहीं है। हाँ, उतनी स्ट्रॉन्ग धन रेखा भी नहीं दिख रही है, तो हाथ खुला रहता होगा, खर्च का पैमाना काफ़ी रहता होगा, पर बुढ़ापे तक धन रेखा काफ़ी उत्तम है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और ये लाइन इनको गुस्सा भी दिलाएगी। ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूँगा। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।